हेलो एवरीवन, मैं हूँ हेज़ल और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ क्यूपिड किचन के एपिसोड 3 की एक्सप्लेनेशन। ड्रामे के स्टार्ट में हमें दिखाया जाता है कि येरन अपने बड़े भाई के पास मिलने के लिए जाता है। ईरान के बड़े भाई का नाम येसिन होता है। वो येरान को बोलता है कि तुम्हें बिजनेस में इंटरेस्ट लेना चाहिए। येसिन येरान को बिजनेस के लिए शंघाई जाने के लिए इंसिस्ट करता है और साथ ही चुतिन का भी जिक्र करता है। येसिन येरान को कहता है कि चुतिन बहुत अच्छी लड़की है, तुम्हें उसकी कदर करनी चाहिए। येरान ये सुन के कहता है कि मुझे अपने बिजनेस के लिए मोरा ना बनाए भाई, और वैसे भी भाई मुझे चुतिन में कोई इंटरेस्ट नहीं है। येसिन ये बात सुन के गुस्सा होता है और येरान को कहता है कि तुम अब बड़े हो गए, तुम्हें लड़कियों के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए और तुम्हें अब अपनी फैमिली स्टार्ट कर लेनी चाहिए चुतिन के साथ शादी करके। और चुतिन के साथ तुम अच्छा बिहेवियर रखा करो, जिससे तुम देखते नहीं मुझे मैं तुम्हारी भाभी के साथ किस तरह अच्छे तरीके से पेश आता हूँ। ये सब कह के येसिन वहाँ से चला जाता है। सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं सोंग शंघाई आती है अपने चाचा के पास अपने आबाई शहर में। वो दोनों एक दूसरे को देख के बहुत ज़्यादा खुश होते हैं और अपने आबाई शहर की पुरानी बातें करते हैं। सोंग का चाचा उसे अपने रेस्टोरेंट में लेकर आता है। वो रेस्टोरेंट को देख के बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होती है। सोंग किचन में लड़कियों को काम करता हुआ देख के घबरा जाती है कि बहुत ज़्यादा गर्मी है और मैं इनकी मदद नहीं कर सकती। सोंग का चाचा उसकी ये हरकत देख के उसे समझाता है कि तुम्हें बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग वुमन बनना है, इसलिए इन छोटी सी बातों पर घबराने की ज़रूरत नहीं। जिसके बाद वो रूम से चला जाता है। सोंग उससे बातें करते हुए ये सोच के हंसती है कि किस्मत भी मेरे साथ क्या खेल रही है। ईरान से मैं दूर हो रही हूँ और जियान के करीब हो रही हूँ एक स्टेप। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं जियान अपने डॉक्टर के पास आता है। डॉक्टर जियान को बताता है कि तुम्हारा टेस्ट सब्सटेंस जा रहा है और इसका कोई इफेक्टिव ट्रीटमेंट अभी तक नहीं आया और इस कंडीशन को मेंटेन रखने के लिए मेडिसिन लेनी पड़ती है। जिसके बाद जियान डॉक्टर से पूछता है कि मेरा कंप्लीट टेस्ट ऑफ सेंस जाने में कितना वक्त लगेगा। डॉक्टर जियान को कहता है कि तुम्हारा कंप्लीट टेस्ट ऑफ सेंस जाने में 183 डेज लगेंगे। जियान को बहुत ज़्यादा अफसोस होता है। वो कहता है जब मेरा इस बीमारी का कोई इलाज ही नहीं, मेरा यहाँ पे रुकना बेकार है। वो ये कह के वहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि जियान के रेस्टोरेंट में एक आदमी आता है, उसका नाम बोरिस होता है और ये एक एंकर होता है। में ये जियांग का भाई होता है और उसका जियांग ने अपने रेस्टोरेंट में आने के लिए मना किया होता है, लेकिन वो जियांग के रेस्टोरेंट में किसी और नाम से अपनी सीट रिजर्व करके आ जाता है। वो वेटर को जियांग से मिलने का कहता है। बोरिस रेस्टोरेंट में फर्स्ट क्रिएट करने की कोशिश करता है और लाइव कॉल आके उसके रेस्टोरेंट को बदनाम करता है। वो उसके वेटर से झगड़ा करता है, लेकिन जियांग वहाँ पर आके उसके प्लान को खराब कर देता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि सोंग अपनी चाचा अपनी कजन के साथ रेस्टोरेंट में बैठी हुई खाना खा रही होती है और बातें कर रहे होते हैं। तो खाते खाते उसकी नजर टीवी पे पड़ती है। टीवी में कुकिंग कंपटीशन की न्यूज चल रही होती है, जिसे देख के लिनजोंग बहुत ज्यादा एक्साइटेड होती है और वो भी इस कंपटीशन में जाना चाहती है। इस शो को देख के लिनजोंग बहुत ज्यादा एक्साइटेड होती है। तो सोंग पूछती है कि तुम इतनी ज्यादा खुश क्यों हो। लिन कहती है क्योंकि ये मेरा फेवरेट कुकिंग शो है, इसी शो की वजह से जियांग भी फेमस हुआ था। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि जियांग बोरिस से मिलता है और उसे अपने रेस्टोरेंट में आने से मना करता है। बोरिस कहता है ये तुम्हारा मसला नहीं है, तुम मुझे कहीं आने जाने से रोक नहीं सकते। बोरिस जियांग को कहता है कि मैंने थॉमस से बात की है जिसने कुकिंग कंपटीशन अरेंज किया है। थॉमस ने मुझे बताया है कि उसने तुम्हें इनवाइट किया है, क्या तुम्हें इस बारे में नहीं पता। बोरिस कहता है कि मैं चाहता हूँ कि तुम इस कंपटीशन में आओ ताकि मैं तुम्हें हरा दूँ। जियांग बोरिस की बात को नजरअंदाज करके कहता है मुझे लगता है कि तुम्हारी नाक में खारिश हो रही है, घर जाके पिल्स लो। बोरिस कहता है कि कौन सी पिल्स। जियांग कहता है तुम्हें नहीं पता कि तुम्हें पाइन नट्स से एलर्जिक है। बोरिस को खारिश इसलिए होती है क्योंकि जियांग ने बोरिस को पाइन नट्स का एक डिश बना के दी। बोरिस कहता है कि तुमने ये अच्छा नहीं किया। जियांग कहता है तुम्हें रोकने का इससे अच्छा कोई तरीका नहीं था। बोरिस को जियांग की हरकत पे गुस्सा आता है। वो कहता है तुम्हें ज्यादा चालाक बनने की जरूरत नहीं है। बोरिस जियांग को कहता है अगर तुम इस मुकाबले से बाहर हो जाते हो तो मैं 24/7 लाइव आके तुम्हारा मजाक उड़ाया करूंगा। ये कह के बोरिस जाने लगता है तो जियांग उसकी पिक्चर उतार के उसको कहता है ये देखो ये तुम्हारे फैंस को बहुत ज्यादा पसंद आएगी। जिसके बाद वो चला जाता है। जिसके बाद जियांग एलिस के पास आता है और उसे कहता है कि तुमने मुझे थॉमस के कंपटीशन शो के बारे में क्यों नहीं बताया। एलिस कहती है तुम्हारे टेस्ट ऑफ सेंस की वजह से तुम वहाँ के मेंटोर कैसे बन सकते हो। जियांग कहता है कि एक उस्ताद के लिए उसका एक्सपीरियंस ही काफी होता है। एलिस कहती है कि क्या तुम बोरिस को हरा सकोगे। तो जियांग कहता है कि बोरिस खुद ही हार जाएगा। ये बातों के दरमियान जियांग का आदमी उनके रूम में आता है। वो बताता है कि सोंग जिस होटल में काम करती थी वो वहाँ से चली गई है और उसकी कंपनी वालों ने एम्प्लॉयज़ की इन्फॉर्मेशन देने से मना किया है। वो बताता है कि मुझे सिर्फ इतना पता चला है कि शायद उसकी शादी होने वाली है और वो यहाँ से शिफ्ट हो गई है। जियांग ये सारी बातें सुन के बहुत ज़्यादा हैरान होता है। कहता है इतनी छोटी उम्र में शादी। लिसा ये सुन के बहुत ज़्यादा खुश होती है। कहती है इसमें हैरानगी की कौन सी बात है, इस उम्र में तो लड़कियाँ शादी ही करती हैं। और ये कह के वहाँ से चली जाती है।
नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि सॉन्ग लिन जियाओ के पास आती है। लिन जियाओ से कहती है कि मुझे यीरान के लिए खाना लेके जाना है, उसका कोई ख्याल रखने वाला नहीं है। सॉन्ग लिन जियाओ को खाना बनाने के लिए कहती है, वो आगे से मना करती है लेकिन सॉन्ग के इंसिस्ट करने पे वो मान जाती है। जिसके बाद सॉन्ग लिन जियाओ के साथ मिलकर यीरान के लिए खाना लेके जाती है उसके होटल में। जब वो पहुंचती है वो देखती है कि वहाँ पे तो पार्टी चल रही है। जब सॉन्ग की नजर यीरान पे पड़ती है तो वो देखती है कि वो चुतिन से कॉल पे बातें कर रहा है और चुतिन को सब अपने फ्रेंड से इंट्रोड्यूस करवा रहा होता है। ये देख के सॉन्ग अपसेट हो जाती है, वहाँ से गुस्से में चली जाती है। रास्ते में जाते हुए वो रो रही होती है। सॉन्ग रोते हुए लिन जियाओ से कहती है कि मैं शंघाई यीरान की वजह से ही आई थी, लेकिन मैं अपना यहाँ पे शंघाई आना जाया नहीं जाने दूंगी क्योंकि कौन सी उसकी अभी चुतिन से शादी हो गई है। मैं उसको हासिल करने की कोशिश करती रहूंगी। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि एलिस जियांग के ऑफिस आती है। फिर उसका असिस्टेंट उसे बताता है कि जियांग ऑफिस में नहीं है। सुन के एलिस जियांग को कॉल करती है। जियांग उसे बताता है कि वो 2 दिन के लिए शहर से बाहर है। लीसा से बात करते हुए जियांग की कार किसी दूसरी कार से टकरा जाती है। इसके बाद जियांग उस आदमी को सॉरी बोलता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि सॉन्ग और ली जियोन कुकिंग कंपटीशन के लिए आती हैं फॉर्म फिल करने। सॉन्ग जो फॉर्म दे रहा होता है उसे कहती है कि क्या मैं अंदर जाके पिक्चर्स ले सकती हूँ, जिस पे वो आदमी कहता है कि सिर्फ कंटेस्टेंट ही अंदर जाने के लिए अलाउ हैं। कहती है कि कोई बात नहीं, मैं बाहर वेट कर लूंगी। लिन कहती है कि बाहर कोई मजा नहीं है, तुम एक फॉर्म उठा लो और मेरे साथ अंदर चलो। सॉन्ग लिन से कहती है मुझे तो कुकिंग करना नहीं आती। लिन कहती है कि कोई बात नहीं, तुम अंदर आ जाओ। वो आदमी कहता है कि आपको अंदर जाने के लिए पहले फॉर्म फिल करना पड़ेगा, अगर आप फॉर्म फिल करके जाएंगे तो आपको लाइन में वेट नहीं करना पड़ेगा। अंदर जाते हुए सॉन्ग की नजर बैनर पे बनी जियांग की पिक्चर पे पड़ती है, जिसपे वो लिन से पूछती है कि जियांग भी इधर आएगा। लिन कहती है कि मुझे नहीं लगता कि जियांग प्राइमरी लेवल पे यहाँ पे आ सकता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि जियांग का असिस्टेंट जियांग को एक घर की पिक्चर सेंड करता है। जियांग लिसा के साथ कहीं जा रहा होता है तो वो पिक्चर देखते ही अपने असिस्टेंट को कॉल करता है। वो जियांग को बताता है कि घर में कोई नहीं है, ऐसा लगता है सब शहर से बाहर गए हैं लड़के के घर शादी के लिए। एलिस भी इन दोनों की बातें सुन रही होती है। कहती है कि तुम अभी तक उससे ढूंढ रहे हो और अगर वो शादीशुदा हुई और उसके शोर को तुम्हारा उसके साथ काम करना अच्छा ना लगा तो। जिस पे जियांग कहता है मैं उसे एक अच्छी सैलरी अमाउंट दूंगा और वो अच्छा खाई पिएगी और उसको अपनी नौकरी के खोने की भी फिक्र नहीं होगी। इसी दौरान एलिस के फोन पे किसी का मैसेज आता है, जिसे वो देख के फोन की साइड को चेंज कर देती है ताकि जियांग को पता न चले। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि कुकिंग कंपटीशन स्टार्ट हो जाता है, जहाँ पे हम देखते हैं कि सब लोग अपनी तरफ से अपना बेस्ट दे रहे होते हैं, लेकिन सब परेशान होती है कि वो क्या बनाए। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं एलिस जियांग को अपने घर लेकर आती है, जहाँ पे जियांग एलिस की माँ को देख के बहुत ज्यादा खुश होता है कि आपसे काफी अरसे बाद मिला हूँ। जियांग लिसा की माँ को कहता है कि आपके फूलों के डिजाइन में मुझे आपकी चॉइस बहुत ज्यादा पसंद है। जिस पे लिसा की माँ कहती है कि तुम भी हमेशा से हैंडसम और यंग हो। जिसके बाद जियांग लिसा की माँ को थैंक्स करता है और वो वहाँ से चली जाती है। सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं कि कुकिंग कंपटीशन चल रहा होता है। सॉन्ग परेशान हो रही होती है क्योंकि उसे कुकिंग नहीं आती, उसे समझ नहीं आता वो कुकिंग में क्या बनाए। जब उसे कुछ समझ नहीं आता तो वो ऑमलेट बनाती है। सॉन्ग जब ऑमलेट बना रही होती है तो उसे देख के लगता है कि ऑमलेट का टेस्ट अच्छा नहीं होगा। कुकिंग की टाइमिंग खत्म होती है तो जज उसके पास आता है, उसका ऑमलेट चेक करता है तो उसे पसंद नहीं आता। यहीं पे एपिसोड 3 कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट एपिसोड के लिए मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।